को पहले से कंट्रोल करो। तो आपको टेस्ट सीरीज में क्या करना है, टेस्ट सीरीज में जो अटेम्प्ट ले रहे हो पहली चीज तो देखो क्या करोगे, टेस्ट सीरीज खुला, सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को करोगे जो आपको आते हैं, इजी और मीडियम लेवल के सबसे पहले करोगे, टफ को बाद में करोगे, और उसमें से भी ये कोशिश करोगे क्वेश्चन पढ़कर, कांसेप्ट पढ़कर आपको आता है कि नहीं आता है, 100% आप कॉन्फिडेंट है, 100% उसको एक्यूरेसी के साथ करिए। मानता हूं कुछ गलत होंगे, सारा चीज होने के बाद भी कुछ गलत होंगे, बट जब ये कॉन्शियसनेस रहेगी दिमाग में तो ये इसका जो नंबर है ना इनकरेक्ट है कम रहेगा, और ये डे 1 पहले टेस्ट से इंप्रूव नहीं होगा, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। तो निराश मत होइएगा पहले टेस्ट को देने के बाद कि सर ने तो बोला था, हम तो ऐसा कर ही नहीं पा रहे हैं, 2 4 5 10 टेस्ट देने के बाद चीजें बनने लगेगी, ठीक है। तो आपको फोकस इस पे करना है, ये जो आपने अटेम्प्ट लेके जो इनकरेक्ट किए ना इसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो इसका मतलब अगले पेज में एनालिसिस पार्ट बता रहा हूं, एनालिसिस आपको फोकस इस पे करना है, सिर्फ अटेम्प्टेड वाली चीजों पे फोकस करना है। सर नॉन अटेम्प्टेड क्या बिल्कुल छोड़ दे, आपका क्वेश्चन होगा बिल्कुल छोड़ दे, नॉन अटेम्प्टेड है ना, ये वाली कैटेगरी बिल्कुल छोड़ दे, नहीं बिल्कुल मत छोड़ो, आप उसमें सिंपल ये देखो कि कौन सा क्वेश्चन कर सकते थे, उसमें 2 हिस्से कर लो, एक क्वेश्चन ऐसा आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा सा अननेसेसरी टफ बना दिया, उसको बिल्कुल छोड़ना है, अपने को देखना भी नहीं उस क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन का हां इसको थोड़ा सा अगर ये वाली चीज समझ जाते, ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा रीड करने में, टैकल करने में थोड़ा सा लूप फंस गए, उनको थोड़ा सा आप कंसीडरेशन में ले सकते हो, आई बात समझ, बट पहले तो आपको अटेम्प्टेड ही करना है, ठीक है। चलो दूसरा चीज देखो एनालिसिस कैसे होता है। मान लेते हैं आपको एग्जांपल देता हूं कि थोड़ी देर के लिए आपने सपोज करो ग्लास की बॉटल है, बचपन में आपने गलतियां बहुत करी होगी घर के अंदर, आपके पापा गए ऑफिस, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से बता रहा हूं, ऑफिस गए और आपने बहुत अच्छा कीमती, कोई भी कीमती होगा जो बढ़िया कहीं घूमने फिरने गए होंगे, आपके पेरेंट्स वहां से लेके आए होंगे और ये आपने तोड़ दिया, ये आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब देखो तोड़ तो दिया है, अब क्या हुआ कि अगर आपकी मदर ने ऐसा बोला कि ठीक है बेटा कोई इशू नहीं है, तोड़ दिया ना, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, ठीक है, कोई ना, बात भूल गए, ठीक है, एक तो ये हो गया, तो ये जो गलती हुई ना आपसे, तो ये भी आप 2 मिनट के अंदर भूल जाओगे। अब मान लो एक मदर ने ऐसा बोला कि नहीं बेटा तूने गलती तो करी है, पापा आगे चिल्लाएंगे, अब पापा आ रहे पता चले 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक आपके दिमाग में उसको लेके वो जो गलती हुई ना उसको लेके दिमाग में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मानते हो कि नहीं ये बात, कोई गलती की माफी, कोई भी गलती की माफी अगर तुरंत मिल जाती है तो गलती हम भूल जाते हैं, अगर किसी गलती की माफी थोड़े लंबे समय बाद मिलती है तो गलती हमको थोड़े टाइम तक याद रहती है, आपको 2 दिन तक वो गलती आपके दिमाग में घूमती रहेगी। तो आपको भी जो टेस्ट सीरीज में गलती करते हो ना, वो टेस्ट सीरीज कैसे एनालाइज करते हो, टेस्ट सीरीज देते हो, उसका जो गलतियां हुई देख लेते हो सॉल्यूशन, अच्छा ओके ठीक है हो गया और पिक करके चलो ठीक है, इसमें तो 2 4 मिस्टेक थी वो हो गया। अब आपका जो ब्रेन है ना उसको टाइम नहीं दिया आपने आपकी गलतियों को लंबा खींचने याद रखने के लिए। तो आपको एक सलाह देता हूं कि जब भी आप टेस्ट देना तो टेस्ट देने के बाद, पहली चीज तो क्या, जब भी टेस्ट आप कोई भी टेस्ट दोगे ना उसके देने के तुरंत बाद आपका दिमाग जो एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट हो चुका है, तो आप थोड़ी देर रेस्ट करिए, थोड़ी देर रेस्ट करिए। मान लीजिए आपने अगर मॉर्निंग में टेस्ट दिया है तो उसका एनालिसिस आप इवनिंग में करिए, इवनिंग में करिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर छोटे छोटे टेस्ट जैसे टॉपिक वाइज वगैरह टेस्ट है तो टॉपिक वाइज टेस्ट को आप कैसे एनालाइज करेंगे, उसको नेक्स्ट डे एनालाइज करेंगे, उस टाइम पे देख लो कौन सा करेक्ट कौन सा करेक्ट है, बट उसको एनालाइज लेके जो बैठने वाला काम है, 1 घंटा लेके बैठना है उसको कि कहां पे क्या गड़बड़ हुई है, वो काम आपको थोड़े समय बाद करना है ताकि दिमाग को वो टाइम मिले। अब अगले दिन करेंगे ना दिमाग में चलता रहेगा यार वो गलत हुआ था वो गलत हुआ, और उस एक 24 घंटे का टाइम आपने ब्रेन को दे दिया ना तो ब्रेन याद रखेगा। मैं यकीन से बोल सकता हूं मुझे आज भी अपने टेस्ट की बहुत मिस्टेक्स याद है। मान लीजिए कोई आपने मिस्टेक करी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का फार्मूला गलत लगा दिया 4 केस में, और वो आपने अगले दिन एनालाइज किया ना तो आपको ताउम्र याद रहेगा यार ये वाली मिस्टेक अपने को गेट में नहीं करना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज का मकसद इतना ही है कि हम जो यहां पर जितनी गलती कर सकते हैं वो करिए, बट उनको रिपीट मत करिए। वो रिपीट तभी नहीं होगी जब आप उस पर काम करोगे, जब उसको अच्छे से एनालाइज करोगे, ठीक है। तो अगर आपने मॉर्निंग में दिया इवनिंग में एनालिसिस करिए, थोड़ा ऊपर से मार्क्स देख सकते हो 5-10 मिनट में, बस एनालिसिस जो कंप्लीट एनालिसिस होता है बढ़िया से कि भाई कौन सा हो सकता था, किसमें क्या हो सकता था, है ना, वो सब चीजें हम कम से कम एक दिन बात करेंगे। जनरली क्या होता है टेस्ट देता है स्टूडेंट, मार्क्स वगैरह देख लिया, थोड़ा बहुत देख लिया, उसके बाद वो फिर वापस उस टेस्ट को कभी खोल के नहीं देखता है, एनालिसिस वो वैसा नहीं करता, उसको लगता है ये एनालिसिस होता है शायद करेक्ट देख लो इनकरेक्ट देख लो, नहीं एनालिसिस होता है जो आपने अटेम्प्ट लिया वो गलती क्यों हो गई, ये गलती हमें नहीं करना है, डायरी रखो साथ में, उसमें लिखते जाओ कि ये वाले टॉपिक में फलाना फलाना चीज, जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में हो गया या थेवेनिन्स का गलत लगा दिया, तो वापस अगले दिन जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना तो आप जब थेवेनिन्स का पेज पलटोगे आपको याद रहेगा अच्छा डायरी में लिखा हुआ है इस टॉपिक से हमने गड़बड़ करी थी, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी मिस्टेक्स क्या होती जाएगी, आइडेंटिफाई होती जाएगी, जितनी ज्यादा आइडेंटिफाई करोगे वो आइडेंटिफाई जितनी ज्यादा तब होगी जब ज्यादा टेस्ट दोगे, ज्यादा आइडेंटिफाई होगी, ज्यादा काम करोगे और एक्चुअल एग्जाम में कम मिस्टेक होगी। तो दैट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट सीरीज, इतना सा है। चलो